नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत। उत्तर प्रदेश के सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा दावा किया है। डिप्टी सीएम का कहना है कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में जाते हैं तो इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2027 में एक बार फिर बीजेपी के प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस की मनरेगा बचाओ यात्रा और वंदे मातरम विवाद पर भी डिप्टी सीएम ने तीखा हमला बोला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है और 2027 में पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटेगी। ब्रजेश पाठक ने सपा और कांग्रेस दोनों पर उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने सपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करार देते हुए कहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासन के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उनके मुताबिक गुंडे और माफिया या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं। कांग्रेस की मनरेगा बचाओ यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतिहर मजदूर के हक में कानून लाया है। डिप्टी सीएम के मुताबिक नए प्रावधान के तहत अगर गांव के मजदूर को काम नहीं मिलेगा तो संबंधित ग्राम पंचायत को पेनाल्टी देनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को मजदूरों की चिंता नहीं बल्कि अपनी पुरानी गड़बड़ियों को उजागर होने की चिंता सता रही थी। वंदे मातरम गीत पर आपत्ति जताने वालों को निशाने पर लेते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज़ादी के दीवानों ने हंसते हुए वंदे मातरम गाया था। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी गीत को गाते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि आज कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस गीत पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर भारतवासी वंदे मातरम गाना चाहता है। वंदे मातरम के गीत को गा करके भारतवर्ष के आज़ादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस प्रकार की आपत्ति सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लोग कर रहे हैं। हर भारतवासी वंदे मातरम गीत को गाना चाहता है। एक सवाल ये है सर, नसीमुद्दीन वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं, आप पर इसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी पर? आप बताओ, आप तय करो। 27 में क्या लगता है? 27 में भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो दल हैं, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को हमेशा ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, उनका प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी लाइन आर्डर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब 4 बार सत्ता में रहने का अवसर मिला, पूरी तरह से इन्होंने गुंडे माफियाओं की पौवारा कर दी थी। आज पूरे प्रदेश के गुंडे माफिया तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए। बजट जो आया उसमें यात्रा निकाल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से मजदूरों के हित में और खासकर जो खेतिहर मजदूर हैं उनके हित में इतना बड़ा कानून लाने का काम किया है, और इनको मजदूरों की चिंता नहीं है। इनको चिंता ये है, इन्होंने जो गड़बड़ काम किए थे उनका पर्दाफाश हो चुका है। आज जी राम जी बिल के माध्यम से मजदूरों को जो 100 दिन का काम देने की बात कांग्रेस के रिजिम में हुई थी, उसको 125 दिन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, 100 दिन काम की गारंटी नहीं थी। यदि किसी गांव में उनके क्लेम के बाद काम नहीं मिलता है तो जुर्माना या पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से यदि कोई खेतिहर मजदूर गांव के अंदर काम मांगता है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, वो गांव में ग्राम पंचायत से काम मांगता है और काम नहीं दे पाते हैं तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी ग्राम पंचायत को। और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि पेमेंट लेट हुआ, कभी कभी होता था गांव में काम तो कर दिया लेकिन पेमेंट 6-6 महीना लग जाता था। यदि पेमेंट लेट हुआ तो उस पर ब्याज दे होगा, और इसके लिए बाकायदा कानून में प्राविधान किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जी राम जी बिल गांव के जो मजदूर हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। वंदे मातरम की जो लाइनें हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और सियासी हमले आने वाले समय में और तेज हो सकते हैं, क्योंकि 2027 की चुनावी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। फिलहाल देखना यह होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अगला कदम क्या होता है और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।